सरकार ने आज से यानी 20 अप्रैल से लॉकडाउन में देश के कुछ जिलों में थोड़ी ढील देने का निर्णय लिया। इसी के तहत कई तरह के कारोबार और सेवाएं आज से शुरू हो जाएंगी। ई कॉमर्स कंपनियों को भी अपनी सेवाएं शुरू करने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें सिर्फ जरूरी सामान की आपूर्ति की ही इजाजत मिली है। असल में पहले इस बात की जोर शोर से चर्चा थी कि 20 अप्रैल से अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां सभी तरह की सेवाएं शुरू कर पाएंगी और टीवी, मोबाइल, फ्रिज जैसे गैर जरूरी सामान की भी आपूर्ति शुरू करेगी। ई कॉमर्स कंपनियों ने तो इसके लिए ऑर्डर भी लेने शुरू कर दिए थे, लेकिन रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में ये साफ किया कि ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति कर सकती है, गैर आवश्यक वस्तुओं की नहीं। वैसे लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा होने वाली आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में ग्रोसरी यानी किराने के सामान, फल, सब्जियां आदि ही आती हैं। यानी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप रोजमर्रा के खाने पीने का सामान, ग्रोसरी और फल सब्जियों आदि के ही ऑर्डर कर पाएंगे। 14 अप्रैल को लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना मुक्त इलाकों में सशर्त आर्थिक गतिविधि की छूट दी जा सकती है। इसके बाद मंत्रालय ने बुधवार को जारी अपनी गाइडलाइन में कहा कि 20 अप्रैल से इस तरह की सर्विस को उन इलाकों में शुरू किया जाएगा जो कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं है। बुधवार यानी 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की। इसमें कुछ सेवाओं के लिए सशर्त छूट दी गई ताकि रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई जारी रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए थे जिसमें कहा गया था कि ई कॉमर्स कंपनियों को अपना कारोबार करने यानी ऑर्डर लेने और माल सप्लाई करने की इजाजत होगी। उनके वैन और डिलीवरी बॉय को रोका नहीं जाएगा। इस निर्देश में ये साफ नहीं था कि ये सभी सेवाओं वस्तुओं के लिए है या सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए। इसलिए ई कॉमर्स कंपनियों ने इस आदेश को अपने पक्ष में मानते हुए सभी तरह की वस्तुओं के ऑर्डर लेने शुरू कर दिए थे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।